सुमित, उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ गया है। यहाँ पर अखिलेश यादव ने उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया और योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। आखिरकार क्या है पूरा मामला, बताइए सुमित। इस इलेक्शन कमीशन से हमें ये उम्मीद थी कि निष्पक्ष काम होगा, निष्पक्ष कार्रवाई होगी, वो हमें कहीं देखने को नहीं मिली। मतदाता सूची में जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की सियासी अदावत किसी से छिपी नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश किसी भी कार्यक्रम में हो, किसी भी मंच पर हो, एक दूसरे पर अटैक करने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। चाहे एसआईआर का मुद्दा हो या फिर घुसपैठ का, दोनों नेताओं में से कोई भी एक दूसरे पर अटैक करने से पीछे नहीं रहता है। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच उर्दू भाषा भी सियासी अदावत का मुद्दा रही है। इसे लेकर अखिलेश यादव ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में बिना नाम लिए सीएम योगी पर तंज कस दिया। इस दौरान अखिलेश यादव ने उर्दू की खिलाफत करने वालों को देश विरोधी तक बता दिया। कई बार हम लोग ये भी सुनते हैं कि कुछ लोग उर्दू के खिलाफ हैं। जो उर्दू के खिलाफ हैं वो हिंदुस्तानियत के खिलाफ हैं, और जब उनकी बात हम लोग सुनते हैं तो उर्दू की भी खिलाफत उर्दू में ही वो लोग करते हैं। अखिलेश यादव दिल्ली में थे। मंच इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का था। मौका मशहूर शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी की किताब के विमोचन का था। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव ने टारगेट सीएम योगी को किया। अखिलेश यादव ने उर्दू को लेकर योगी पर टिप्पणी ऐसे ही नहीं की है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि 2027 में चुनाव होने वाले हैं। यूपी में उर्दू बोलने वाले उनके वोट बैंक का हिस्सा हैं। ऐसे में उन्होंने जानबूझकर उर्दू के बहाने सीएम योगी पर तंज कसा है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके इस बयान पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया जरूर आएगी। अखिलेश यादव जी एक वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए चेष्टा कर रहे हैं। उर्दू की खिलाफत किसी ने की हो तो बताएं किसने उर्दू की खिलाफत की है। लेकिन जानबूझ करके केवल उर्दू के ही आप महत्ता बनाने की कोशिश करें, संस्कृत को अपमानित करें, हिंदी को अपमानित करें, भारतीय भाषाओं को अपमानित करने की चेष्टा करें, तो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उर्दू को लेकर के कुछ कहा था, उसको याद करना चाहिए उन लोगों को। मुझे नहीं लगता कि उर्दू को कहीं से भी सियासत से जोड़ा जाना चाहिए। उर्दू हम सब की ज़ुबान है, हिंदुस्तान की ज़ुबान है, और यकीनन इसमें एक हिंदुस्तानियत है जो हम सब लोगों को सलीका सिखाती है। यूपी में उर्दू भाषा को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। इससे पहले यूपी विधानसभा की कार्यवाही उर्दू में ट्रांसलेट कराने को लेकर सदन में भी भारी हंगामा हो चुका है। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने यूपी विधानसभा की कार्यवाही को उर्दू भाषा में ट्रांसलेट करने की मांग की थी, जिस पर सीएम योगी की तरफ से उन्हें करारा जवाब दिया गया था। हालांकि तब भी अखिलेश यादव ने उर्दू को लेकर सीएम योगी पर तंज कसा था। अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए, और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। सभा में मूल के लिए मौनी आभूषण होता है, और ये तो विधानसभा थी जहां पर बहुत जागरूक लोग थे। कुछ लोग उर्दू का विरोध उर्दू में किए। सुमित, उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ गया है। यहाँ पर अखिलेश यादव ने उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया और योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। आखिरकार क्या है पूरा मामला, बताइए सुमित। इस इलेक्शन कमीशन से हमें ये उम्मीद थी कि निष्पक्ष काम होगा, निष्पक्ष कार्रवाई होगी, वो हमें कहीं देखने को नहीं मिली।
मतदाता सूची में जो SIR के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की सियासी अदावत किसी से छिपी नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश किसी भी कार्यक्रम में हो, किसी भी मंच पर हो, एक दूसरे पर अटैक करने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। चाहे SIR का मुद्दा हो या फिर घुसपैठ का, दोनों नेताओं में से कोई भी एक दूसरे पर अटैक करने से पीछे नहीं रहता है। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच उर्दू भाषा भी सियासी अदावत का मुद्दा रही है। इसे लेकर अखिलेश यादव ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में बिना नाम लिए सीएम योगी पर तंज कस दिया। इस दौरान अखिलेश यादव ने उर्दू की खिलाफत करने वालों को देश विरोधी तक बता दिया। कई बार हम लोग ये भी सुनते हैं कि कुछ लोग उर्दू के खिलाफ हैं। जो उर्दू के खिलाफ हैं वो हिंदुस्तानियत के खिलाफ हैं, और जब उनकी बात हम लोग सुनते हैं तो उर्दू की भी खिलाफत उर्दू में ही वो लोग करते हैं। अखिलेश यादव दिल्ली में थे। मंच इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का था। मौका मशहूर शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी की किताब के विमोचन का था। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव ने टारगेट सीएम योगी को किया। अखिलेश यादव ने उर्दू को लेकर योगी पर टिप्पणी ऐसे ही नहीं की है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि 2027 में चुनाव होने वाले हैं। यूपी में उर्दू बोलने वाले उनके वोट बैंक का हिस्सा हैं। ऐसे में उन्होंने जानबूझकर उर्दू के बहाने सीएम योगी पर तंज कसा है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके इस बयान पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया जरूर आएगी। अखिलेश यादव जी एक वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए चेष्टा कर रहे हैं। उर्दू की खिलाफत किसी ने की हो तो बताएं किसने उर्दू की खिलाफत की है। लेकिन जानबूझ करके केवल उर्दू के ही आप महत्ता बनाने की कोशिश करें, संस्कृत को अपमानित करें, हिंदी को अपमानित करें, भारतीय भाषाओं को अपमानित करने की चेष्टा करें, तो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उर्दू को लेकर के कुछ कहा था, उसको याद करना चाहिए उन लोगों को। मुझे नहीं लगता कि उर्दू को कहीं से भी सियासत से जोड़ा जाना चाहिए। उर्दू हम सब की ज़ुबान है, हिंदुस्तान की ज़ुबान है, और यकीनन इसमें एक हिंदुस्तानियत है जो हम सब लोगों को सलीका सिखाती है। यूपी में उर्दू भाषा को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। इससे पहले यूपी विधानसभा की कार्यवाही उर्दू में ट्रांसलेट कराने को लेकर सदन में भी भारी हंगामा हो चुका है। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने यूपी विधानसभा की कार्यवाही को उर्दू भाषा में ट्रांसलेट करने की मांग की थी, जिस पर सीएम योगी की तरफ से उन्हें करारा जवाब दिया गया था। हालांकि तब भी अखिलेश यादव ने उर्दू को लेकर सीएम योगी पर तंज कसा था। अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए, और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। सभा में मूर्ख के लिए मौनी आभूषण होता है, और ये तो विधानसभा थी जहां पर बहुत जागरूक लोग थे। कुछ लोग उर्दू का विरोध उर्दू में किए।